जय सिया राम हरिओम। यार इम्पोर्टेंट स्ट्रीमिंग है भाई। आजकल बस चल रहा है तलाक अलग होना। यजुवेंद्र चहल जो क्रिकेटर है ना, वो अब उसका पूरा शगुफा हो रहा हुआ है और लोगों ने तो कंफर्म भी कर दिया है कि उसकी जो घरवाली है, जो कोरियोग्राफर थी, वो रील बनाती थी, डांस कंपटीशन में भी जाती थी, तो उससे उसका तलाक होने वाला है। कमाऊ है और कोई खास रीजन नहीं देख रहा, पैसे बहुत हैं, तो अब इन स्त्रियों का तो टाइटल नहीं देख रहे हैं। कमाऊ और नारीवादी छोरों की जान तलाके कबूतरी की चोंच में होती है। यशवेंद्र की बारी है। अरे भैया जान मत दियो, गलती तो कर ही ली। गलती ये होती है लोगों की कि शादी क्यों करें, लोगों को पता ही नहीं होता है। पैसे बहुत है, नाम बहुत है, फैन फॉलोइंग बहुत है। अबे गधे, कहाँ है, क्या है, कुछ तो पता चले तुम लोगों को। हम्म युजवेंद्र चहल से मतलब, अगर ये धनश्री वर्मा जो भी नाम है, अगर ये इसके चक्कर में ये शादी नहीं करता तो उसको कौन जानता है उसको भाई। यूसी धनश्री होंगे अलग, फैंस हुए परेशान। डांसर धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के रिश्ते में दरार आने की खबरें पिछले साल से चल रही हैं, लेकिन अब टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कपल ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। एक सोर्स ने पोर्टल को बताया, दोनों के सेपरेशन का रीजन सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात सच है कि दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं और लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा है। एक तरफ चहल के सोशल मीडिया पोस्ट लोनलीनेस का इशारा करते हैं, ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वहीं आपको बता दें कि कपल ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया है। वहीं यूजी ने, चूंकि बड़े लोग हैं और बड़े लोग मतलब फेमस हैं, पैसे वाले हैं, तो घरवाली तलाक ली नहीं तो ले रही है। अरे भैया, बॉडी बॉडी मतलब जो स्त्री है, जो तलाकी कबूतरी है, वो बॉडी से तो शादी नहीं करती। चलो लड़का अच्छा है, स्मार्ट है, पैसे से शादी कर दी है। थॉट लेवल है उसका, उसको कहाँ भागना है, मतलब कहीं भी ये जो लड़कियां हैं जो धनश्री और यूजी ने साल 2020 दिसंबर में ग्रैंड वेडिंग की थी और अब इनकी शादी में आ रही दिक्कतों के बारे में सुन फैंस काफी परेशान हैं। अरे फैंस उतने परेशान हैं। परेशानी ये है कि बच्चा जिंदा रही हो भाई, ये अकेला क्रिकेटर थोड़ी है। ये इसकी घरवाली मतलब आप, ये जो मेन एट लार्ज, जो इंडियंस मैन है, जो हिंदू है, सनातनी है, नाम हो जाता है, पैसे हो जाते हैं और बेवकूफ अपनी जड़ से खत्म हो जाते हैं। मतलब आप लिबर्टी का क्या मतलब है? ये एक श्रेयस अय्यर है, ये घरवाली है इसकी, ये धनुश्री वर्मा है, एंड दे आर डूइंग डांसिंग। कोई बात नहीं, ये डांस कर रहे हैं। और ये डांस करने के साथ ड्यूरिंग मैरिज, जब ये दोनों शादी में थे, धनश्री और ये यशवंत चहल, तो इट वाज वेरी मच क्लियर। वो शरीयत ने बोला था कि भैया शी वाज माय फर्स्ट लव, मैं उसे प्रेम करता था और जब तक मैं कहूँ तब तक धनश्री की शादी हो गई थी, तो अब हम अच्छे दोस्त हैं। मतलब कि एंड नाउ यू बिकेम सो क्लोज। और ये जो चालाकी कबूतरी के चोंच में जान होती है इन कमाऊ और नारीवादी छोरों की, दे ऑल आर फेमिनिस्ट। पुरुषत्व ही खत्म हो गया। छक्का मारने से होगा, ऑफ पे स्पिन करने से होगा, विकेट लेने से होगा, करोड़ों कमाने से होगा। व्हेन यू आर नॉट ए मैन, you are not living being a man, you are not going to get your partner as a man, as a person, as to a man rooted in the Sanatan Dharma, मरोगे। ये देखिए ना क्या किया इसने, ये शिखर धवन है, ठीक है। The judge observed that Dhawan was subjected to mental agony by compelling him to live separately from his only son for years. Both Ayesha and Zorawar live in Australia. The judge accepted all the allegations made by the cricketer in his plea on the ground that Ayesha either did not contest the said allegations or failed to defend herself. मैं बताता हूँ, छोड़िए, ये वीडियो चलने देते हैं, इसका ऑडियो Visiting rights.
ये ऑडियो खत्म करते हैं, वीडियो चलने देते हैं। मैं बताता हूँ, ये शिखर धवन से 10 साल बड़ी थी। उसको लगा, एक इंटरव्यू का था, ओ जैसे ही मैंने देखा उस आयशा मुखर्जी को, है ना, उसका बाप है बंगाली, मुखर्जी इंडियन रूट का है, और माँ है गोरी, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो कहा कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, इससे। उसके 2 बेटियां थी पहली शादी से। उसको क्या था, एक नामी मिल गया मुंडा क्रिकेटर, पैसे वाला, बोला चलो। हाँ, 10 साल बड़ी थी। अब उसके जो बच्चे हैं वो 20-22 साल के हैं, 2 बेटियां हैं। इसने क्या किया, उस छोरी ने, ऐसा इसकी बीवी ने, कि पहले हस्बैंड से जो तलाक लिया था उसने, उससे सपोर्ट पैसे ले रही थी अपनी बेटियों के लिए। दूसरे हस्बैंड जो था, इसी शिखर धवन से भी पैसे लेने लग गई। उसने प्रॉपर्टीज खरीदे ऑस्ट्रेलिया में दबा के, उसने मैक्सिमम शेयर्स अपने पास रखे। और इस बीच में इसको एक बेटा भी हुआ, और ये इसको अपने आ गई अपने रूट पे, बोली कि भैया मैं तो इंडिया नहीं जा सकती। अरे इंडिया नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती भाई? क्योंकि मैं इंडिया नहीं जाना चाहती, और शादी की शर्तों में थी कि इंडिया जाएगी। अरे भैया, जो दर्द से, जो पीड़ा से जो गुजरा है वो जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसको तलाक ही मिला शिखर धवन को क्रुएलिटी के ग्राउंड पे। उसने मिलियंस मिलियंस डॉलर जो क्रिकेटर्स कमाते हैं वो खर्चे किए उसके ऊपर, और वो और तलाक के लिए और भी मांग रही थी। तो एक्सटॉर्ट मनी के लिए शिखर धवन को उसने इस्तेमाल किया, पैसे लेने के लिए। और ये बाप चिल्ला रहा है, ओ रील बना रहा है, ये वो लमका ढमाका देखे शिखर धवन को, किसी को मीडिया ने डिस्कस ही नहीं किया। इसको करना चाहिए था ना। कमीने, धूर्त, मक्कार, बेहूदो, किस बात के लिए शादी करने चले जाते हो? प्लास्टिक डॉल्स नहीं मिलते मार्केट में क्या, जब उसी से तो प्लास्टिक ब्यूटी से तुम्हें शादी करनी है? मतलब शादी क्यों, किससे, पर्पस है नहीं। जवान हो गए, पैसे कमा रहे, नाम हो गया, तो इस्तेमाल कर ले जाओगे तुम। ये देखिए ना, एक बंजारा से शादी की, लेकिन शादी के 5 साल बाद यानी कि 2012 में दिनेश। चलिए तो जानते हैं 3 ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में जो अपनी पत्नी से तलाक ले चुके हैं। सबसे पहले आरसीबी के लिए फिनिशर का रोल निभाने वाले दिनेश कार्तिक ने साल 2007 में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड निकिता बंजारा से शादी की, लेकिन शादी के 5 साल बाद यानी कि 2012 में दिनेश को निकिता और मुरली विजय के अफेयर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद दिनेश ने 2012 में ही निकिता को डिवोर्स दे दिया। निकिता ने तो उसी साल मुरली विजय से शादी कर ली, पर इस वजह से दिनेश मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए। लेकिन 2015 में दिनेश ने भी इंडियन स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लीकल से शादी कर ली। नंबर 2 पर है शिखर धवन। शिखर ने साल 2012 में इंडियन ऑस्ट्रेलियन लेडी आयशा मुखर्जी से शादी की। साल 2021 से ही दोनों अलग रह रहे थे और अक्टूबर 2023 में दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स हो गया। आखिर में आते हैं मोहम्मद शमी। शमी ने साल 2014 में केकेआर की चीयर लीडर रही हसीन जहां से शादी की, लेकिन 2018 में हसीन जहां ने शमी पर डोमेस्टिक वायलेंस, देशद्रोही, मैच फिक्सर जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जरा सोचिए कि क्या, कौन सी मधुमक्खी का कीड़ा काटा इस बेहूदे शमी को। वो एक शाहरुख खान का जो था टीम, उसका चीयर लीडर थी, और वो शादीशुदा थी, एक मुल्ले से शादी किया जिसे मामूली किराने की दुकान था, 2 बेटियां थी उसकी, उससे शादी कर ली इसने। अब बाद में जो इसको इसने तू मैं गाली दी, उस मर्द आदमी था वो जिंदा रह गया भाई ने, तो उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। देशद्रोही बताया, चीटर बताया, बेईमान बताया, वाइफ बीटर बताया, एडल्टरी में बताया, मतलब जितनी गालियां दे सकता था उसने दी। रे भैया, क्यों पैसा कमाते हो तुम लोग? क्यों नाम हुआ तुम्हारा? तुम हो कौन? कभी सुना नहीं, समझा नहीं। पहली बार पहली शादी, डाइवोर्स ही थे, बच्चों की मां से, फिर दोबारा भी डाइवोर्स। अबे जिंदा रह गए, यही बहुत है, तुम लोगों को पता नहीं अभी। मतलब बेटर देन यू फिक्स द कंडीशंस। सोचो तुम्हें क्यों चाहिए स्त्री लड़की, और वही क्यों चाहिए? अरे उसको देखते ही मुझे लगा कि वही है मेरे लिए, और मैं उसके पीछे पड़ गया। अबे अपनी जान के पीछे पड़ गया तू, अपने खानदान के पीछे। सिर्फ उसी को दर्द होता है कि उसके साथ जो माँ है, बाप है, परिवार है, सारे भुगतते हैं भाई। गाड़ी कमाई लेके उड़ के चली जाती है। बताओ, वो शिखर धवन की घरवाली पहले पति से भी सपोर्ट ले रही थी, चाइल्ड सपोर्ट की पैसे ले रही थी, इसे भी ले रही थी। जज ने कहा बहुत क्रूएलिटी इसके साथ, दो तलाक दो इसको।
वो एक टेनिस प्लेयर भी था, उसने भी तलाकशुदा जो संजय दत्त की घरवाली थी उससे शादी करी थी, फिर उसने मतलब ठीक है, वो जो नेम मतलब जो कमाऊ हैं, मतलब फेमस हैं, लेकिन फेमिनिस्ट भी हैं, पुरुष लोग हैं। जब आदमी हो तो आदमी का कैरेक्टर को तो जियोगे ना। तुम्हें यही पता नहीं है कि स्त्री होती क्या है, क्यों लाते हैं, घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, बच्चे। अबे तू कैसे पैदा हुआ, कैसे पला, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या सेक्रीफाइस किए, तेरे बाप ने क्या किए, उधर देखना नहीं भाई। अभी जो कुछ युजवेंद्र चहल के साथ हुआ है, मैं कहता हूं कि भैया ध्यान से रहियो, है ना। अतुल सुभाष नहीं बनना है तेरे को, पुनीत खुराना भी मत बनना। ये क्रिकेटर्स तो जी गए ना किसी तरीके से, सबके सब, है ना। वो मधुमक्खी का डंक नहीं काटा था, सुंदर चेहरा देखा, अंदर में न दिल देखी न दिमाग देखा, इवन बॉडी भी देख लेता है यार। प्लास्टिक के डॉल्स ले आते हैं यार, मत छोड़, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आती। ब्रह्मचर्य भी तो कर लो कुछ दिन गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले। और ये जो है यजुवेंद्र चहल, इसकी बीवी धनश्री वर्मा, उसके वीडियो सब देखेंगे तो घूम जाएंगे आप। अरे भाई फिल्मी हीरोइन से ही शादी कर ले तो उसी लेवल का हो जाए, पता नहीं है मतलब। Divorces are not a thing to get separate. Divorces are the thing to get ruined here for the men at large. बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये लोग तो बहुत बहादुर लोग हैं दूसरे एंगल से। ये जो क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो डाइवोर्स को झेल के जिंदा रह जाते हैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई देने के बाद भी, समझ रहे हैं ना। तो युजवेंद्र चहल जो है वो अनदर एग्जाम्पल होने वाला है। वो दुबला पतला सा है, उसके बॉडी देखे तो शादी की नहीं होगी। ये युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा का जो डाइवोर्स अगर होगा, जिसके सगुफा है, जो लोगों ने, उन्हीं दोनों ने जो इंडिकेशंस दिए हैं, इसका सीधा मतलब सिर्फ पैसे और पैसे और प्रसिद्धि के लिए ही युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल किया उसने। अब इसकी नानी याद आएगी या आ रही होगी या डिप्रेशन में गया होगा, जो भी हो, जो कमाई उमाई जितने की है अब दे जाके उसको। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए प्लीज। और चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए और दिमाग से दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। स्त्री जो आपकी जिंदगी में आएगी, अगर आपका परिवार नहीं बसाएगी तो आपको लूटेगी, खसोटेगी, नोचेगी, खत्म करेगी, आपकी मिट्टी पलीत करेगी। तो वो कैसी स्त्री होगी, इसके लिए थोड़ा टाइम दो, अपने को देखो, अपने रूट से जाओ, अपने माँ बाप दादा दादी को देखो कैसे वो लोगों ने बच्चे पैदा किए, पाले। अगर इस लेवल की वो मिलती है तो जाओ नाम पे, और बहुत पैसे कमा लिए। और हमें ये चाहिए, अपने जूते उठाओ, अपने सर पे मारो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओनली वन वे टू लिव लाइफ विथ वुमेन, दैट यू हैव टू गो बैक टू रूट्स। जय सिया राम, हरिओम।